केमिस्ट्री का वीडियो लेके आए हम लोग। आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बारे में बताएंगे कि 11th में केमिस्ट्री में क्या है। पहले बात करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री होती क्या है। रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी द्रव्य के गुणधर्म, उसकी प्रकृति तथा उनके परस्पर क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। द्रव्य, द्रव्य मीन्स पदार्थ। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? इनकी प्रमुखता अवस्थाएं होती है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है द्रव्य। फर्स्ट ठोस, सॉलिड, सेकेंड द्रव, लिक्विड, थर्ड गैस। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट। तीन स्टेट में पाया जाता है द्रव्य। और एक अभी नई स्टेट जुड़ी है वो प्लाज्मा। तो प्रमुखता की बात करें तो केवल तीन ही का अध्ययन किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस का। ठोस जनरली हमने पढ़ रखा है। ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। ठोस मतलब कि वे पदार्थ जिनकी आकृति एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। आकृति और आकार निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक, इनका द्रव्यमान भी निश्चित होगा, ठोस कहलाएंगे। द्रव क्या होगा? द्रव मतलब कि इनके आकृति तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित होने, जिस पात्र में भर दिया जाए वो उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो द्रव कहलाते हैं। और गैस जिनका कुछ भी निश्चित नहीं होता है वो गैस है। ठीक, तो ये जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री में द्रव्य पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनका जनरल डिस्क्रिप्शन ये था। अब बात करते हैं जहां से 11th का कोर्स स्टार्ट होना है, वो है परमाणु। परमाणु, एटम। परमाणु होता क्या है? परमाणु मतलब कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण। जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु। मतलब किसी भी तत्व या पदार्थ या द्रव्य जिसका सूक्ष्मतम कण जिससे वो मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। अब बात करते हैं अणु की। अणु क्या होता है? तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। कभी कभी अंतर गुण लेते हैं अणु और परमाणु के अंदर, या कौन बड़ा है। तो परमाणु क्या होता है? जो किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होगा वो परमाणु कहलाएगा। और उसके बाद जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो अणु कहलाता है। परमाणुओं से मिलकर बनता है वो अणु कहलाता है। परमाणु की प्रमुखता बात करते हैं तो परमाणु को तीनों भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। परमाणु के प्रमुख तीन स्वरूपों में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के बारे में। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उस तत्व की परमाणु, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, या उस तत्व में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार की बात करते हैं तो परमाणु भार A इक्वल होता है Z प्लस N, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल योग के बराबर होता है, या प्रोटॉनों को ही हम कह सकते हैं प्रोटॉन
इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहां से A इक्वल Z प्लस है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे A बराबर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल जैसे देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है। एक परमाणु के किसी नाभिक में 12 प्रोटॉन तथा 11 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसकी द्रव्यमान संख्या में निकालनी है, द्रव्यमान संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान संख्या जो होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है लगभग। तो इसे द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं, या परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है Z प्लस है, जहां Z क्या होता है, Z इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, और N क्या हो जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से द्रव्यमान संख्या बराबर हम निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर Z की वैल्यू मतलब प्रोटॉनों की संख्या 12 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 11। यहाँ से द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 23। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 23 तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और नाभिक में यहाँ कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं 12, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी तत्व की 12। अगर इसी में एक क्वेश्चन और बना सकता है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक के लिए अभी हमने बताया कि जो नाभिक जो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 12, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 12, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 12। अब एक अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन ये है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है, परमाणु संख्या 17 है, परमाणु भार 35 है, परमाणु भार 35 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पढ़ रखा है कि जो परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, या उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो परमाणु संख्या है इसे को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को हम A से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसका परमाणु क्रमांक, उस तत्व का हम परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को, या उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हमें परमाणु संख्या दी गई है, मतलब कि परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, इसलिए हम प्रोटॉनों की संख्या की जगह 17 रख सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु भार दिया गया है कितना 35,
तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं 35 माइनस 17 n इक्वल 18। यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 18। तो कुछ नहीं, फिर से हमें देख लेना है कि क्या करना है। जब भी हमें दो डिजिट पता होगी, या तो हमें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, तीन में से कोई एक पता होगा तो मतलब वही तीनों की वैल्यू होगी। फिर से देख लेते हैं इधर, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके होगी, प्रोटॉनों की संख्या, मतलब उसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या लिख के आ जाए तो भी बात आएगी। ये तीनों चीज एक ही है, इनमें से किसी एक की वैल्यू दी जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, हमें जेड की। किसी एक की वैल्यू दी जाए तो हमें समझ लेना है कि ये जेड की वैल्यू दी गई है, और अगर हमसे इनकी किसी की वैल्यू पूछ रहा है मतलब हमें जेड का मान निकालना है। परमाणु भार जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। परमाणु भार नहीं लिख के आ रहा है, द्रव्यमान संख्या लिख के आ रही है, तो हमें तुरंत समझ लेना है कि ये की वैल्यू दी गई है। और इन दोनों में से और हमें क्या पता है, द्रव्यमान संख्या बराबर हमें पता है z+n। तो यहां से हमें किन्हीं दो वैल्यू के मान पता होंगे, तीसरी की वैल्यू का मान हम निकाल सकते हैं, तीसरे यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें द्रव्यमान संख्या दी जाए, परमाणु क्रमांक दिया जाए तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, या हमें प्रोटॉनों की संख्या दी जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या दी जाए तो हम उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, या हमें द्रव्यमान संख्या दी जाए और न्यूट्रॉनों की संख्या दी जाए तो हम उसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को काउंट कर सकते हैं। यही भी हमने पिछले बताया आपको। तो फिर से एक न्यूमेरिकल और एक दिया गया है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो परमाणुओं के x और y की द्रव्यमान संख्या के अनुसार, एक परमाणु x है, एक परमाणु y है। x की द्रव्यमान संख्या 208, y की द्रव्यमान संख्या 210 दी गई है आपको 210, और दिया गया यदि x और y, x के नाभिक में 120 न्यूट्रॉन है, तो x में न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 120, तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उनका परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। जबकि इसमें एक चीज और दी गई कि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, जो x y का परमाणु क्रमांक है वो समान है। तो बस यहीं से मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी x की, वही y के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब जो इसका z का मान होगा वही z का मान इसका होगा। तो हमें जिसके लिए दो वैल्यू दी गई है उसी के लिए देख लेते हैं। x के लिए हमें दो मान दिए हैं, तो x के लिए a बराबर z+ है, a की वैल्यू हमें दी गई है कि x के लिए 208, n का मान दिया गया 120, तो यहां से z की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 32, 88 आ जाएगा। अब अभी यहां पे देख लेना है कि 88 आ गया x के लिए परमाणु क्रमांक, जो क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है इसलिए जो x का परमाणु क्रमांक होगा वो इक्वल होगा किसके, y के परमाणु क्रमांक के। y के परमाणु क्रमांक के, x का परमाणु क्रमांक हमारा निकल गया है 88, तो y का परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा
y का परमाणु क्रमांक z बराबर 88। तो अब निकालना है कि x के y के न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हमें y के लिए z का मान पता है, y के लिए a का मान पता है, 10 का मान निकालेंगे। यहाँ से y के लिए a इक्वल z प्लस n, a की वैल्यू y के लिए 210, z की वैल्यू है 8 प्लस न्यूट्रॉन्स, n इक्वल आ जाएगा 210 माइनस 88, n इक्वल आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 9 1 1, तो ये आ जाएगा 122। ये आ गया न्यूट्रॉन्स की संख्या। अब यहाँ पे हमें निकालना था कि उसका परमाणु क्रमांक भी निकालना है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम समझ जाते हैं, तो जो परमाणु क्रमांक होगा वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मतलब x के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 88, और y के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 88। अब बात करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करिए समस्थानिक, या इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक मतलब कि जिसका स्थान समान हो। स्थान समान हो मतलब कि समान जगहों में रखा हो। जैसे कोई x ये दिया गया है a b, ऐसे करके कोई तत्व दिया जाए तो हमें तुरंत समझ लेना है कि ये उसका क्या है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब है कि आवर्त सारणी में किस स्थान पे रखा हुआ है, और b जो यहाँ पे दिया गया है इसका क्या है परमाणु भार। जैसे 17 क्लोरीन 35 ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 17 क्या है क्लोरीन की परमाणु क्रमांक, ये मतलब दिखा रहा है कि परमाणु आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा हुआ है। क्लोरीन मतलब कि इसको क्या इंडिकेट करेगा परमाणु भार को, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे आप तुरंत समझ लेंगे ऐसा जो तत्व दिया गया कि यहाँ पे जो इनकी संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक होगी, और यहाँ पे जो बी के रूप में लिखा हुआ होगा वो परमाणु भार होगा। समस्थानिक मतलब कि समस्थानिक मतलब जिनके स्थान समान हो, अर्थात वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं जैसे 1h1 1h2 1h3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इनके हम देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है समान है, लेकिन इनके परमाणु भार जो है वो क्या है भिन्न भिन्न है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं समस्थानिक या हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं 1s2 1h1 1s2 1s3। हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या समान है परंतु वे परमाणु भारों में भिन्नता है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 तरीके के हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अब बात करते हैं समभारिक की। तो समस्थानिक क्लियर हुआ। समस्थानिक मतलब कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक की बात करते हैं। समभारिक आइसोबार्स कहलाते हैं। समभारिक मतलब कि समान भार, समभारिक मतलब समान भार, अर्थात वे तत्व जिनके परमाणु भार समान
परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे भिन्नता कितनी होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न, जो परमाणु क्रमांक होगा वो भिन्न होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होंगे, परमाणु भार समान होंगे। ऐसे तत्व समभारी कहलाते हैं, मतलब कि वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 18 आर्गन 40 और क्लोरीन, कैल्शियम के लिए देख सकते हैं 20 कैल्शियम 40। ये दोनों आपस में क्या होंगे, समभारी होंगे, मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या देख सकें या परमाणु भार ये क्या है, समान है, दोनों में 40 है, तो द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन इनके परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो पे होगा।